ये एक और पॉइंट यहाँ पर हम लोग पहुंचे, लेकिन यहाँ पर जो वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, जो ऑयल बना रहे थे गलीज चर्बी से और हड्डियों से, वो लोग भाग चुके हैं। और ये इनका सेटअप है, इस वक्त अंधेरा है, लेकिन मैं अपने कैमरे को कहूँगा कि वो थोड़ा सा दिखाए आपको। ये यहाँ पे गलाजत पड़ी हुई है, ये देखें, चर्बी और हड्डियाँ आपको जानवरों की, उनके बाल, सब कुछ आपको नजर आएगा। मुलाजिम भाग चुके हैं, किधर गए हैं सारे? कोई भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ड्रम भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और उसी में गलाजत पड़ी हुई है। और ये कढ़ाई, ये देखें, ये तकरीबन टनों के हिसाब से यहाँ पर ये काम हो रहा है, टनों के हिसाब से माल बन रहा है। सर जी, यहाँ पे तो नज़र तो कोई भी नहीं आ रहा, भाग चुके हैं, क्या कहते हैं आप? जी ठीक कह रहे हैं जी आप, ये वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है जो वहाँ पे किया है। आंतड़ियों से तो सांस लेना मुश्किल हो मुश्किल हो गया। रहा है। वही आंतड़ियों, रेमेन, सारे सारा जानवरों mix हुआ के। हुआ अब तो ये चिकन नहीं रहा, ये तो सारे एनिमल्स भी हैं। ये आपको इसकी स्किन्स जो है नज़र आ रही हैं, खाल है। तो ये इतने बड़े बड़े कढ़ाए, तो ये वो सेम ही चीज़ है जी। यही यहाँ से ऑयल बनता है। ये ऑयल जो है यूज फॉर छोटे छोटे होटल्स में जाता है और होटल्स में। और फिर मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको मिस ब्रांडिंग से आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर ले। हमारे सामने तो नहीं होएगा ना। अब क्या बनेगा? अब तो ये भाग चुके हैं, ये तो बड़े बस जी, मैं अब यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैं यही कर रहा हूँ कि इसको अभी सील करूंगा और इसके सराउंडिंग से पूछते हैं कि ये कौन, इसका मालिक कौन है, और इस पे FIR देते हैं जी। अभी FIR देंगे। यहाँ पर कितने और पॉइंट्स है ऐसे? यहाँ पे रिपोर्टेडली मुझे पता चला जी, 2-3 और भी हैं जी। हाँ, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला इन पे बिल्कुल करूंगा जी। आरिफ, क्या कहते हो? पास आओ जरा इधर। ये भाग चुके हैं सारे। ये हमें देख के ना, हम पहले क्योंकि हमने ब्रेक मारी है मोटरसाइकिल की, ठीक है, आपको देख के तो अलर्ट हो गए। वो हमें देख के जो है ना, वो फौरी तौर पे बाहर आके निकले हैं। तो वो गाड़ी, जब हूटर वाली गाड़ी देखी है उन्होंने, तो वो सारे बंदे जो है वो यहाँ पे बैठे हुए थे, वो भाग गए। अब और भी कोई पॉइंट है इस तरह का? इसके अलावा ये सारा पूरा बेल्ट ही इसी काम में मसरूफ है। ये इर्द गिर्द जो है ये सारे रहायशी इलाके हैं। जो यहाँ के बासी हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, वो इंतहाई परेशान है। बदबू है, बीमारियां उनके बच्चों को भी लग गई हैं और कई बच्चे बेचारे अपाहज हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ ही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम, अगर इन्होंने ये धंधा करना है ऐसा, ये आलूदगी फैलानी, ये बदबू फैलानी, ये बीमारियां बांटनी है, तो इनको कम से कम रहायशी इलाकों से बाहर निकाला जाए। ये कोई ऐसा कोई सद्देबाब करना चाहिए। थैंक यू जी। ये जो आप अभी पॉइंट बता रहे हैं, ये तो इन्वायरमेंटल अभी एक हैजर्ड है ना। हम तो इस पे आ रहे हैं कि ये खिला रहे हैं डायरेक्ट ब्रांडिंग करके बड़े बड़े घरों में, इधर उधर ये इसको यूज़ किया जाए कुकिंग ऑयल का। तो इसके अलावा यकीनन जो मलिक साहब अभी बता रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है जिसमें आपकी यानी हेल्थ हैजर्ड्स तो यकीनन उस पे है। घर भी मौजूद है, कैसे लोग रहते होंगे? और यहाँ सांस, हम लोग 5 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे, और ये घर है पास। मैं तो हैरान हूँ यहाँ पर कि जी अभी इन्वायरमेंट को जो है DDO, उसको भी मैं बुलवाता हूँ, और खुद जो है प्योर फूड ऑर्डिनेंस के तहत उस पे मैं पर्चा दे रहा हूँ। और भी मैं लीगल जो मैं हमारे अटॉर्नी है उनसे भी डिस्कस करता हूँ, और ये भी पुलिस मेरे साथ है, इनको अभी सील कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर 1-2 और ऐसे पॉइंट है तो थोड़ी सी हिकमत अमली जो अपनी है, जो वो थोड़ी सी चेंज करे, ताकि वो लोग आप भागे ना, तो इस तरीके से उनको पकड़ा जाए। मैं अभी देखे यहाँ पे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, इतनी बदबू, और ये सारा अंदर जा रहा है। ये जो जरासीम है ये अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम आधा घंटा और अगर ठहरेंगे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे खड़े नहीं रह पाएंगे, गिर जाएंगे हम, तो बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक दूसरी और भी बात बताऊँ, यहाँ पे जितने भी खेत हैं इर्द गिर्द, वहाँ बिल्कुल करीब तरीन जो खेत है, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। इतने गंदे जरासीम है यहाँ पे, जहर आलूद इधर के जरासीम है। और पानी जो गुजर के जा रहा है, जो ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है, ये सारा पानी जो है ना, ये वैसे का वैसे ही खेतों में डाला जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट इसलिए नस्ब किया गया था यहाँ पे कि इस पानी को, जहर आलूद पानी को साफ करके खेतों में फेंका जाए। इलाके के कुछ रिहायशी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा कि इन लोगों पर क्या गुजर रही है। हम लोग तो 5 मिनट के लिए यहाँ पर आए और हमसे खड़ा नहीं हो पा रहा। यहाँ पर गलीज चर्बी और पता नहीं किस किस जानवरों की हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मेरा कैमरा में भी आपको दिखा सकता है, कड़ाए पड़े हुए हैं बड़े बड़े मन्नों के हिसाब से, उसके अंदर जो मटेरियल है वो पड़ा हुआ है। आप यहाँ रहते हो मेरे भाई, कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? सर गर्मी आ गई, रात को बाहर सोते हैं, सुबह उठते हैं तो इतनी बदबू होती है कि यहाँ तक के बिस्तर भी गाले हो जाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी, और इतने बच्चे भी बीमार रहते हैं। कभी कंप्लेन की? नो, कभी कोई इधर आया ही नहीं है।
आज पहले दिन आए हैं, तो हमारी हम भी- जिम्मेदारी बनती है ना कि यहाँ पर डिपार्टमेंट मौजूद है, इनका ऑफिस यहाँ पे मौजूद है, हम हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। जी डिपार्टमेंट तो कार्रवाई करते रहते, हम लोग तो दिखाते रहते, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। आप जब यहाँ रहते हो तो आपका काम है कि आप मुतलका डिपार्टमेंट के पास जाएं, उनको इत्तला करें कि भाई यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो कार्रवाई तो वो करेंगे। अब भी तो आए हैं ना वो, जी सर, तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, आपको हाँ, करना बिल्कुल, चाहिए ये। बिल्कुल। ठीक है जी, मजीद आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जी 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 आप बताएं, आप भी रहायशी हैं? सर ये हम गुज़श्ता 26-27 साल से इसमें रहायशी हैं। अच्छा हम यही देख रहे हैं, बड़े आए हैं, जो भी आता है वो इनको उठा कर नहीं जाता। इसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हैं। सर आप क्या कहते ठीक है, हैं? हेपेटाइटिस सी, ए, बी सब बीमारियां तो है, फैल रही हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रही है इस गले चीज़ की को। बीमारी, ये वो हर चीज़ है। सुबह उठते हैं बिस्तरे काले, ठीक है। काफ़ी दफ़ा पहले भी हम यहाँ पे आए हैं, मीडिया वाले भी आए हैं और भी आए हैं, लेकिन कोई इनका हल नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है, इसमें कुछ सियासी लोग भी मुलव्वस हैं। ठीक है। ठीक है, ये सबसे जो बड़ा कराया ये पीछे आगे अभी अब्बास, वो है। सदर भी है इनका। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपकी कोई कंप्लेन है हमें- तो वो इनको करें। वो हम इसीलिए अभी कह आए रहे हैं, हैं, आप लोगों के लिए आए, हम लोग आप लोगों के लिए आए और ये भी आप लोगों के हम लिए की आए। हमें इनसे यही दरख्वास्त करते हैं, हम इनसे कि ये हमारी जान इनसे छुड़ा दें, ये जी, कहीं बिल्कुल। उस जगह पे क्या ले कहते हैं जाएं। सर? ये मजीद हम कुछ दिखाएंगे, ये ड्रम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये दिखाएं जरा सर। ये क्या कहते हैं आप? ये ऑयल इनका बना हुआ है जी। ये ऑयल बन के सप्लाई होना था, आगे जाना था। ये जी हाँ बिल्कुल, ये वही इस रक्षे में इन लोगों ने सप्लाई करनी थी और शहरों में उन होटल्स पे, उन ढाबों पे ये ऑयल जाना था जहां पर हम लोग जो तबका हमारा रहता है, जो हम लोग गरीब जो लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारे बच्चे, हम लोग जो वहाँ पर जाते हैं और ये चीज़ें जो खरीदते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अरसा दराज से ये लोग काम कर रहे हैं और कार्रवाई करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अभी मेरे साथ मौजूद है सर। ये अरसा दराज से मौजूद है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी लोग आ चुके हैं, कार्रवाई हुई है, लेकिन कोई अच्छे तरीके से कोई मतलब कि इनका कला कमा नहीं किया गया कि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। मैं कहता हूँ आप ऐसा कोई काम करें कि इनके लिए कुछ इनको पता हो कि नहीं जनाब, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, ये जो आए हैं ये हमें ये काम करने नहीं देंगे, ऐसा कुछ हो। सर साबका का तो मैं जवाब नहीं दे ठीक पाऊंगा। मुझे अपना जवाब देना है। मुझे आए अभी 2-3 माह हुए हैं, तो मैं ज़ाहिर है एंटी एडल्ट्रेशन पे ज़ाहिर है मेरा पहले भी बहुत ज़्यादा काम मैंने किया है, दूध पे किया है, जो दूध माफिया है, बहुत इसके कुछ है अलावा ना, हम और लोग बहुत कुछ ऐसे फ्रॉड ही कर है रहे जी। हैं, अब किस तो किस को इस पे पकड़ेंगे? मैं ये आपको अश्योर करवाता हूँ, रिजल्ट विजिबल प्रोग्रेस नजर आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जरूर प्रोग्रेस होगी। ऑयल पड़ा हुआ है, चले जी ऑयल देखते हैं। इन्होंने ऑयल निकाल लिया और यहाँ पर इसी चर्बी से, कहाँ से ये अच्छा ये पूरा इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है यहाँ पे। चले जी चलते हैं उधर, देखते हैं ध्यान से, नीचे खड्डे वगैरह। ये मेन गेट है इनका, जहाँ पर इनका मटेरियल पड़ा हुआ है और बनने के बाद यहाँ पर इन लोगों ने स्टोर किया हुआ है घी। यहाँ पर भी कुछ ड्रम पड़े हुए हैं और कढ़ाई पड़े हुए हैं, बहुत हाई लेवल पे ये लोग ये तेल निकाल रहे हैं। ये कमरा इनका, लेकिन यहाँ पर कोई ऑयल नजर नहीं है। ऑयल कहाँ पड़ा हुआ है इनका? ये तो ऐसे लग रहा है कोई वर्कशॉप हो और कोई गाड़ी सही करने आया हो और मोबाइल उसका चेंज किया हो और वो गाड़ी चली गई है यहाँ से। बिल्कुल, ये चूंकि अब हम पीछे से भी यही देखते आ रहे हैं, दिस वुड बी यूज्ड फॉर अल्फाज नहीं है फ्राइंग। ना, हाँ, बिल्कुल अल्फाज नहीं है इन लोगों के लिए, जी बिल्कुल। इतना गन। खैर यहाँ से भाग तो चुके हैं और ये सारा ऑयल है, मुझे पता है ये इन लोगों ने सप्लाई करनी थी और ये सारा पैक हुआ हुआ है। ये सब लाहौर जाना था, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाना था, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर, शेखुपुरा, ये जितने भी शहर हैं यहाँ से सप्लाई होना था ये ऑयल। और ये ऑयल उन शॉप्स पे, उन होटल्स पे, उन ढाबों पे जाना था जहाँ पर हम लोग रहते हैं और हम लोग ख़रीदारी करते हैं। मसलन कि हम पकौड़े, समोसे, तली हुई कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं कि कोई भी तली हुई चीज़ बाज़ार में मिलती है तो वो कोई खालिश कुकिंग ऑयल में नहीं बनती, वो बनती है तो कसूर के इस ख़ास ऑयल से बनती है। ये ऑयल जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ आज कार्रवाई की जा रही है, असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद है और ये ड्रम जो पड़े हुए हैं ये जाएंगे लाहौर और इन ड्रमों में जो जहर पड़ा हुआ है ये जहर हमारे खून में उतरेगा और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम लोग, हमारे बच्चे, हमारी माएँ बीमार होंगी, हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनको पकड़ा जाएगा, इनका ताकुब किया जाएगा। अगर ये भाग भी गए हैं, इनका कहना है कि हम इनका ताकुब करेंगे और इनको पकड़ेंगे और इनको दोबारा इस तरह के काम नहीं करने देंगे। मजीद हम आगे जाएंगे, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद है, लेकिन मैं अपने नुमाइंदे से कहूँगा थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली चेंज करो ताकि ये लोग भागे ना।
कम से कम ये पकड़े तो जाए ना थोड़ा सा। मजीद आगे चल के मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। बाकायदा एक यूनियन, एक माफिया बन के यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। सदर भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरी इत्तलात भी है। ये सब लोग यहाँ पे मौजूद है और ये एक यूनियन बन के काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों के जिस्म में ये जहर उतार रहे हैं और हम लोग बीमार हो रहे हैं। अभी ये मेन यूनियन का ऑफिस है इनका, ये भी फैक्ट्री है, ये भी यही काम करते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर बाहर और जैसे ये दरवाज़ा खोलते हैं तो हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। अंदर से, अच्छा अंदर से बड़े को ताला लगाया, छोटे से निकल गए हैं। क्या कहते हो? आपके आने का सबको पता चल गया। ये चौकीदार जो उधर है ना, वो उनका राब्ता हो गया है, अब कोई नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। इतला दे दी गई है जी कि वो आए हैं कार्रवाई जी। करने के लिए। भाग जो सब आएगा ही नहीं कोई भी, आप ऊपर राब्ता कर लेंगे बस। बाद में सुबह होगा, महकमा मौलिया से राब्ता कर लेंगे या कोई MP MLA से राब्ता कर लेंगे, बस ठीक है। हम तो 27-28 साल से ये देख रहे हैं। कसूर के इलाका मोचीपुरा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने जिन फैक्ट्रियों का विजिट किया वहां पर गलाजत और किस तरीके से ऑयल बनाया जा रहा था, और ये सब कुछ दिखाने के बाद मैं इस वक्त मोचीपुरा के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ के मकीन, यहाँ के रिहायशी एहतजाजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये बताने के लिए कि 27 साल से ये काम चल रहा है और कई दफ़ा मीडिया में आ चुका है, कई टीमें यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अब तक इसका हल नहीं निकला और ना ही निकलेगा। अब तो ये कह रहे हैं कोई करिश्माई हो, कोई जादू हो, कोई ऐसा जादू हो कि ये लोग यहाँ से ये घिनौना कारोबार बंद करके यहाँ से चले जाए और हमारी ज़िंदगी आसान कर दें। ये सारे लोग खड़े हैं एहतजाज, ये सारे गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। मैं इनसे बात करूँगा। भाई कितना तंग हो आप इन लोगों से? बहुत तंग है। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे ये इधर से उठा लें, बच्चे बीमार हैं। आप क्या कहते हैं? भाई हम ये कहते हैं इधर से बिठा लें, बच्चे बहुत बीमार हो जाते आप हैं। इनके जरा चेहरे देखें कि इन चेहरों से आपको लग रहा होगा कि ये बीमार है। ये सारे बीमार हैं इस वक्त। इनके अगर मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं तो कोई ना कोई बीमारी निकलेगी। किसी को हेपेटाइटिस बी है, किसी को सी है, ये सारे बीमार है बेचारे। किस वजह से? कि ये जो गलाजत हमने आपको दिखाई, इस गलाजत की वजह से ये लोग बीमार है। आप क्या कहोगे अंकल? हम कहें ये कढ़ाई शढ़ाई जो टेंटरी एरिया ना है, हाँ जी बिल्कुल बदबू आती है, खाना खाने को दिल नहीं करता। तकरीबन 30 साल से हम देख रहे हैं ये बहुत गंदगी, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसको बंद किया जाए, कढ़ाई को बंद किया जाए, मोहल्ले से दूर किया जाए। आप अंकल क्या कहते हैं? मैं जी इसके बारे में ये कहूँगा कि इधर मेरा रकबा है, ठीक है, और ये जो इधर श्रेष्ठ वगैरह बन रही है उसमें इस किस्म के हीनियस किस्म के और डेंजरस किस्म के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे लोगों का जीना बिल्कुल मुहाल हो गया है। लोग कैंसर के मरीज़ हो रहे हैं, TB के मरीज़ हो रहे हैं। खुदाया कोई इनका जो इंतज़ामिया है ज़िले की और ये महकमा स्पेशली जो माहौलियात वाले हैं, उनके मुलाजिम इनके साथ मिक्सअप हैं। इनसे वो पैसे लेते हैं, मंथलियाँ लगी हुई हैं, ना DCO साहब यहाँ पे कोई तवज्जो कर रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, खुदाया इनका कोई ख्याल करें। ये इस तरह जो है ये कैंसर के मरीज़ हो रहे हैं, TB के मरीज़ हो रहे हैं। ये केमिकल जो है, ये लोग क्या इतने ही बाअसर हैं या इतने? यानी कि आप कह रहे हैं कि मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये सब कुछ किया जा रहा है। 27 साल से, मैं एक बात आपको बता दूं कि 27 साल से ये लोग इतने मुनज़्ज़म माफिया बन चुका है। इसलिए माफिया बन चुका है कि महकमा माहौलियात, इनके मुताबिक महकमा माहौलियात और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इनकी मिली भगत से ये कारोबार यहाँ पर चला रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं। इनकी जरा शक्लें देख लें, ये आपको शक्लों से, चेहरों से बीमार लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे कि 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लोग वहाँ पर खड़े हुए तो हमसे खड़ा नहीं हो पा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर जो कि कह रहा था कि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, खुदारा मुझे इजाजत दीजिए, और उन्होंने हमसे इजाजत ली और अपने ऑफिस चला गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर खड़े, इन रहायशियों का आप तक पहुँचाना था, इनकी आवाज़ आप तक पहुँचानी थी और ये दिखाना था आपको कि इनके चेहरे देख लें, ये सब बीमार है बेचारे। इसी वजह से इन लोगों से तंग है। मुझे आप बताओगे बेटा आपका क्या? ये मैं इधर एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का, कासिम हमदानी मेरा नाम है, मेरा इधर रकबा है और इसी वजह से केमिकल की वजह से तबाह हो गया है। और स्पेशली ये मैं 7 न्यूज़ की टीम को अपनी लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से ये क्रेडिट देता हूँ और मैं उनको यहाँ पर आकर प्रोग्राम करने पे अप्रिशिएट करता हूँ और वेलकम करता हूँ कि आज 7 न्यूज़ के मीडिया ने ये बड़ी हौसले और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है
कि इनको इन लोगों को जो यहाँ पे ये लोगों का कत्ल कर रहे हैं केमिकल्स के ज़रिए, उनको बेनकाब किया है। मैं और मेरी तमाम ये कसूर की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, वकला एसोसिएशन जो है वो आपको अप्रिशिएट करते हैं और तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पे ये यही चाहते हैं कि इनका जो मसला है वो ऐवान तक पहुंचे। ऐवान में जो लोग बैठे हैं, जो मिनिस्टर, जो MNA MPA बैठे हैं, यहाँ से इनको वोट मिला है, इन लोगों ने, इन गरीब लोगों ने इनको वोट दिया। लेकिन इतना सा काम कि यहाँ के जो फैक्ट्री है, जो घिनौना कारोबार कर रहे हैं, इनको यहाँ से उठाकर इनको कोई और जगह दे दो। अगर इनकी इतनी ही हमदर्दी तो आप लोगों ने लेनी है तो कम से कम इन लोगों का तो ख्याल करो, इन बच्चों का तो ख्याल करो, थोड़ा सा तो ख्याल करें कि हम भी अवाम है, हमारे भी लोग हैं, इनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए ये लोग, बीमार पड़े हुए हॉस्पिटलों में। आज के प्रोग्राम में आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके के साथ ऑयल तैयार करके हमें और वो जो जहर है हमारे खून में उतारा जा रहा था। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।